हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस दिए गए हैं जेएंडके के। तो उसके ऊपर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एमसीक्यू सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिगेस्ट विलेज ऑफ जे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे जो बिगेस्ट विलेज है जे का वो कौन सा है। तो आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो को स्टॉप कर देना क्वेश्चन को देखने के बाद। फिर उसके बाद जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर उसके बाद आप आंसर देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिगेस्ट विलेज ऑफ जे है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है RS-पोरा, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड हमें दिया गया है अरनिया। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी C दिया गया है हमें पलोरा, एंड ऑप्शन नंबर D यानी फोर्थ हमें दिया गया है नगरटा। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। हमारे जो जे है उसका सबसे बड़ा विलेज कौन सा है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सबसे बड़ा और बिगेस्ट विलेज कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा फिर। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B, अरनिया। अरनिया इज़ द बिगेस्ट विलेज ऑफ जे। जो अरनिया है वो सबसे बड़ा विलेज माना जाता है जे में। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया गया है, विच लेक ऑफ जे इज़ द डीपेस्ट इन द कंट्री। ये भी आपका प्लेस में आता है। अब ये डीपेस्ट लेक कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर A सुरेंसर, ऑप्शन नंबर B मानसबल लेक, एंड ऑप्शन नंबर C सनसर, ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर कौन सा होगा फिर। तो होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर B, जो मानसबल लेक है वो डीपेस्ट माना जाता है कंट्री में। सबसे डीपेस्ट लेक माना जाता है कंट्री में, जो कि हमारी जे में है लोकेटेड। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉन एज राइस बॉल ऑफ कश्मीर। राइस बॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है ये पूछा गया है हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गांदरबल, ऑप्शन नंबर सेकंड कुलगाम, ऑप्शन नंबर थर्ड बांडीपोरा, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ हमें दिया गया है शोपियान। तो इसमें ये पूछा गया है कि राइस बॉल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। तो होप आप लोगों को आंसर आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा फिर। आपका ऑप्शन नंबर B कुलगाम इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर B सही आंसर रहेगा। कुलगाम इज़ आल्सो नोन एज राइस बॉल ऑफ कश्मीर। कुलगाम को राइस बॉल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। कौन से टूरिस्ट प्लेस को मिनी कश्मीर कहा जाता है, उसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर A भदरवा, ऑप्शन नंबर B सनासर, ऑप्शन नंबर C पत्नी टॉप, एंड ऑप्शन नंबर D हमें दिया गया है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा फिर, मिनी कश्मीर किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका सही आंसर रहेगा भदरवा। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। भदरवा इज़ आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। भदरवा को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें दिया गया है, टुलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर।
जो ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में। इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया, वो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एशिया का, हमें पता है। इट इज़ सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें पूछा गया है कि ये कौन से फुट हिल में सिचुएटेड है, कौन से फुट हिल के हिल में सिचुएटेड है, मतलब कौन से माउंटेन रेंज के नीचे सिचुएटेड है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या रहेगा फिर? कोई ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन नंबर ए ज़बरवान माउंटेन, उस वहाँ पे है क्या? ऑप्शन नंबर बी शिवालिक माउंटेन, ऑप्शन नंबर सी पीर पंचाल माउंटेन, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सही आंसर कौन सा रहेगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज़बरवान माउंटेन। जो ट्यूलिप गार्डन है हमारा लार्जेस्ट गार्डन माना जाता है, ट्यूलिप गार्डन माना जाता है एशिया में, और वो कहाँ पे मौजूद है आपका? ज़बरवान माउंटेन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विच ऑफ द प्लेस इज़ आल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर, कौन से प्लेस, कौन सी जगह को मीडो ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है गुलमर्ग, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है पहलगाम, एंड ऑप्शन नंबर डी हारवन। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? पूछा गया है कि कौन सी जगह को मीडो ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कौन सा रहेगा? हो आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग। गुलमर्ग इज़ आल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर। ऑप्शन नंबर 6 का आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। तो गुलमर्ग को ही कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हमें 7 दिया गया है, माता विष्णु देवी श्रीन इज़ लोकेटेड ऑन, यहाँ पे इफ़ लिखा है, क्वेश्चन में थोड़ा गलती हुआ है, तो इस लोकेटेड ऑन, यहाँ पे पूछा गया है कि जो माता विष्णु देवी श्रीन है वो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे लोकेट है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको पीर पंचाल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दुलादार रेंज, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गए हैं त्रिकुटा हिल, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो माता विष्णु देवी श्रीन कहाँ पे मौजूद है? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिकुटा हिल। त्रिकुटा हिल में आपका जो माता विष्णु देवी श्रीन है वो त्रिकुटा हिल में लोकेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री इन लद्दाख इस, जो लार्जेस्ट और जो बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है लद्दाख में वो कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्पितुक, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है लमायुरू, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है हिमेस, एंड ऑप्शन नंबर डी हिनले। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा? तो फेमस और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कौन सा है लद्दाख में सबसे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमिस। हिमिस, आपने हिमिस फेस्टिवल भी सुना होगा, हिमिस वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सुना होगा। तो ये आपका हिमिस सबसे लार्जेस्ट और सबसे फेमस मोनेस्ट्री है लद्दाख में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो था हमारा 8। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ द हाईएस्ट सैफरॉन कल्टिवेशन, कौन से डिस्ट्रिक्ट J&K के डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा सैफरॉन का कल्टीवेशन होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अनंतनाग, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी पुलवामा, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिए गए हैं लेह। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कौन सा रहेगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पुलवामा।
पुलवामा में सबसे ज़्यादा जे.एंड.के के पुलवामा वो डिस्ट्रिक्ट है जिस जे.एंड.के का जिसमें सबसे ज़्यादा सैफरॉन कल्टीवेशन होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लद्दाख इज़ आल्सो नॉन एज, लद्दाख को और क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि लद्दाख को और किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको सनलैंड, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है मूनलैंड, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है ग्रासलैंड एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपको बैरन लैंड। तो JKSSB इसमें ऐसे लद्दाख के भी बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 8 है। तो लद्दाख को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आपका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। लद्दाख इज़ आल्सो नोन एज मूनलैंड, मूनलैंड भी कहा जाता है लद्दाख को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एट विच प्लेस टूरिस्ट इज राउंड द ईयर, ये कौन से प्लेस पे, कौन से जगह पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि कौन से जगह पे पूरे राउंड द ईयर यानी 12th मंथ आपका टूरिस्ट आता रहता है, मतलब टूरिस्ट का आना जाना रहता है कौन से ये टूरिस्ट प्लेस पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया अमरनाथ, ऑप्शन नंबर बी आपका केदारनाथ, ऑप्शन नंबर सी आपका विष्णु देवी एंड ऑप्शन नंबर डी आपका बद्रीनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा, फिर यहाँ पे होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो पूरे 12 का 12 महीना टूरिस्ट का आना जाना रहता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा विष्णु देवी। विष्णु देवी पे आपका 12th मंथ टूरिस्ट का आना जाना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा विष्णु देवी पे। विष्णु देवी इज़ द प्लेस वेयर टूरिस्ट इज़ अराउंड द ईयर, मतलब पूरे सालों साल टूरिस्ट रहता है वहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो था हमारा 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट ये फ्रेश वाटर लेक इंडिया का कौन सा इसमें से माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका वुलर, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया डल, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया मनसबल, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया आंचल। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो 12 का आपका वुलर इज़ द लार्जेस्ट एंड द फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विच फेमस सन टेम्पल इज़ सिचुएटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा फेमस सन टेम्पल जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है मौजूद है, उसका नाम क्या है, वो कौन सा टेम्पल है। तो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको मुदेरा सन टेम्पल, ऑप्शन नंबर डी मटंडा सन टेम्पल एंड ऑप्शन नंबर डी कोनरक सन टेम्पल एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो टेम्पल है सन टेम्पल जो बहुत ही बड़ा फेमस है, तो उस सन टेम्पल का नाम क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी मटंडा सन टेम्पल, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो था हमारा 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें पूछा गया है ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नी टॉप is a destruction of origin name of पतन दी तालाब रेफर टू एस। तो ओरिजिन नेम जो पत्नी टॉप है वो कहाँ से निकला है आपका, जो जून की पहला आपका पहले ओरिजिनल नेम क्या था, पतन दी तालाब। पतन दी तालाब का मतलब क्या था, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पॉन्ड ऑफ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको पॉन्ड ऑफ फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है पाउंड ऑफ माउंटेन्स एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है पाउंड ऑफ फ्लूअर्स। तो जो पतंजलि तालाब वो रेफर किसको करता है, क्वेश्चन नंबर 14 का 14 में पूछा गया है कि जो पतंजलि तालाब पटनी टॉप को कहा जाता था, तो वो किस चीज़ को रेफ़र करके कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा फिर? पाउंड ऑफ प्रिंट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। जो पटनली तालाब है वो पाउंड ऑफ प्रिंट्स को रेफरेंस किए गए हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच टूरिस्ट प्लेस इज़ आल्सो नोन एज सिटी ऑफ लामा? कौन से टूरिस्ट प्लेस को सिटी ऑफ लामा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको लेह, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया कारगिल, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है तिब्बत एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर कौन सा रहेगा? जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, ले इज़ आल्सो नॉन एज द सिटी ऑफ लामास। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ टेम्पल? जो कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन से डिस्ट्रिक्ट J&K के जिसको सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया आपको अनंतनाग, ऑप्शन नंबर बी आपको बारामूला दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपको उधमपुर एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया जम्मू। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कौन सा होगा? होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही आंसर रहेगा जम्मू। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो ये तो था हमारा MCQs इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।